दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारा देश जो है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे अनेक प्रकार के लोग पैदा हुए हैं, अनेक महान लोग पैदा हुए हैं, अनेक मतों को, यहाँ अनेक धर्मों को माना जाता है। और आज मैं उसी में से हमारे दो महान संत जो हैं, किसी भी तरह से उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। वे इतने महान हैं, उनकी महानता को किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती है। तो उन्हीं दो संतों के बारे में हम यहाँ पे तर्क करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। अगर आप लोगों को धर्म से संबंधित तर्क वितर्क पसंद है, अगर आप धार्मिक बातें करना पसंद करते हैं और आप उससे संबंधित सुझाव देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह के वीडियो और आप लोगों को समय समय पे मिलते रहेगा। तो अब हम चर्चाएं शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारे आज तर्क में हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद, यहाँ पे मैंने दोनों का नाम लिख लिया है। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, और दोनों ही हमारे देश के महान संत हैं, महान संत। उनके विचारों में मतभेद है। इसी चीज़ की चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, हिंदू धर्म के उपासक हैं, हिंदू धर्म को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के मत में मतभेद है। उसी चीज़ की चर्चा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन लोगों की जो है, इनके बैकग्राउंड को जान लेंगे, इनके जीवन के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे पहले जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। कोलकाता में ही जन्म हुआ था इनका। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। माता का नाम, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त हो गया, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और उनकी माता जो थी एक धार्मिक महिला थी, पूजा पाठ पे ज़्यादा विश्वास करती थी और हमेशा पूजा पाठ पे लगी रहती थी। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, और वे कलकत्ता के हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध जाने माने वकील थे। इसके अलावा उनके दादाजी भी एक धार्मिक व्यक्ति थे, एक सन्यासी थे। उनके दादाजी का नाम था दुर्गाचरण दत्त, और मात्र 25 वर्ष के उम्र में वे अपने घर को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन, एक साधु का जीवन जीने लगे थे। उनके दादाजी हो गए गुरु। उनके गुरु, स्वामी विवेकानंद के गुरु एक महान व्यक्ति थे, रामकृष्ण परमहंस को ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, और कई बार उनके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के प्रसिद्ध प्रमुख पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस जी काली माँ के बहुत बड़े उपासक थे, और जैसा कि वो बतलाते हैं कि काली माँ उनके समक्ष आते थे और वो काली माँ के दर्शन करते थे। इसके अलावा ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद का, यह कथन काफ़ी प्रचलित है। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। इनका ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कथन है। उसके बाद धर्म जो है, ये हिंदू धर्म को ही मानते थे। मैं पहले बतला चुका हूँ कि दोनों ही हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, हिंदू धर्म के उपासक हैं, दोनों ही हिंदू धर्म को मानते थे। और 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म महासभा हुआ था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा आयोजन हुआ था। उसमें वे हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व किए थे। उससे संबंधित जो है वो स्पीच दिए थे, और उनको बहुत कम समय दिया गया था बोलने के लिए। लोगों को इस तरह से अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर लिया कि उनका टाइम काफ़ी, जितना समय देना था उससे ज़्यादा समय उनको दिया गया बोलने के लिए। तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानकारी लिए। और स्वामी विवेकानंद देहावसान, मतलब उनका निधन जो हुआ था 4 जुलाई 1902 को हुआ था, मात्र 39 इयर्स के एज में। बहुत ही कम, 40 इयर्स भी नहीं हुआ था, 39 इयर्स के एज में ही वे अपने शरीर को त्याग दिए थे। लेकिन उतने ही वर्षों में वो बहुत सारा काम कर चुके थे। अब हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में।
तो इनका जन्म जो है 12 फरवरी, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, लेकिन इनका जन्म बहुत पहले ही इनसे हुआ था, स्वामी विवेकानंद से काफी पहले हुआ था। और इनका जन्म 1824 गुजरात में हुआ था। गुजरात में टंकारा नाम का एक जगह है, वहां पे हुआ था। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर और इनके माता का नाम था यशोदा बाई। इस तरह का नाम जो है गुजरात में अक्सर होता है, यशोदा बहन या यशोदा बाई, इस तरह का नाम जो होता है गुजरात में होता है। उनके पिता का नाम था करसन जी लाल जी तिवारी। करसन जी लाल जी तिवारी, इस नाम से पता चलता है कि वे जाति के ब्राह्मण थे, जाति के ब्राह्मण थे। कर कलेक्टर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है उनको बोला जाता है हिंदी में कर कलेक्टर, उनके पिताजी थे। उनके गुरु का नाम था विरजानंद दंडिस। विरजानंद दंडिस, इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि 5 वर्ष की उम्र में किसी रोग से ग्रसित हो गए थे विरजानंद जी और वे अपनी आंखों की ज्योति को खो दिए थे, मतलब वे अंधे हो चुके थे। इनका कथन है, स्वामी दयानंद का कथन है, वेदों की ओर चलो, काफी फेमस कथन है। और हम लोग हमेशा जब दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ाई करते हैं तो ये कथन हमें मिलता है वहां पे। ये भी हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और इन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं, लेकिन इनका एक बुक जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और इस बुक में उन्होंने बतलाया है जितने भी धर्म, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों को मानते हैं, तो अनेक धर्म यहाँ पे हैं और उन धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियां, कुछ ना कुछ जो है बुराइयां व्याप्त है, उसी के बारे में लिखे हैं। और हिंदू धर्म के बारे में भी लिखे हैं कि इसमें जो कुरीतियां हैं, इसमें जो बुराइयां हैं, तो उसके बारे में भी लिखे हैं। ये हिंदू धर्म को मानते जरूर थे, लेकिन इसमें क्या गलतियां हैं या किन चीजों को नहीं मानना चाहिए जो हमें नुकसान करता है, उसके बारे में बतलाए हैं, अपने पुस्तक में बतलाए हैं। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए थे इन्होंने। आर्य समाज जो अभी भी चल रहा है और उन्हीं के द्वारा जो हम देखते हैं आसपास में डीएवी नाम का स्कूल जो है, उन्हीं के द्वारा चलाया हुआ स्कूल है डीएवी पब्लिक स्कूल या डीएवी, इस तरह से जो भी डीएवी नाम का स्कूल है। उसके बाद जो है वो समाज में कई कुरीतियों के विरुद्ध लड़ते थे, जैसे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देने के पक्ष में पंडित लोग जो होते थे, उन लोग का कहना था कि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दयानंद सरस्वती ने बतलाया कि स्त्रियों को इच्छा ग्रहण करने का अधिकार है, उन्हें ग्रहण करने के लिए देना चाहिए, और इसके खिलाफ वो लड़े और स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिलवाए। इसके अलावा समाज में जितने भी बुराइयां व्याप्त है उनके खिलाफ भी आवाज उठाए, उनके खिलाफ वो खुल के सामने आए, उसका विरोध किए। वे योग और प्राणायाम पे जोर देते थे, बल देते थे। उनका कहना था कि योग और प्राणायाम हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे हमें जीवन में अपनाए रहना चाहिए। और वो एक चीज बोलते थे जिसके बारे में विशेष चर्चा है कि मूर्ति पूजन को वो नहीं मानते थे, मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे, उसका विरोध करते थे। और उस लिस्ट में हम देखते हैं स्वामी रामदेव जो योग ऋषि रामदेव बाबा हैं, वो जो है वो इनके बहुत बड़े उपासक हैं। इनके बुक्स को पढ़ते हैं और कई बार जो है आप स्वामी रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखेंगे तो इनका नाम जो है वो कई बार लेते हैं। और वो भी मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। इसके अलावा संत कबीरदास बहुत पहले ही आ चुके थे। कबीरदास भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो है मूर्ति पूजा को मानते थे। क्यों मानते थे, इसकी चर्चा करते हैं। इन दोनों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनकी वजह से इनके विचार बदल गए। स्वामी विवेकानंद के बारे में बातें करते हैं। पहले इनके साथ क्या घटना घटी थी, उस घटना को हम लोग जानते हैं। इनके घर में आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य हमेशा ही होता रहता था। कथावाचक को घर में बुलाया जाता था, उनसे कथा सुना जाता था, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाता था। इस तरह की बड़ी बड़ी पूजा या हवन इस तरह का हुआ करता था। उस समय स्वामी विवेकानंद छोटा रहते थे और ये सारी चीज़ें देखते थे। धार्मिक माहौल में, उस वातावरण में उनकी भी थिंकिंग जो है वो इसी तरह से हो चुका था और वो जानना चाहते थे। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि क्या किसी ने भगवान को देखा है। इसीलिए कई बार जो है वो कथावाचक से या जो पंडित लोग आते थे उनसे वो पूछ डालते थे, क्या आपने भगवान देखा है।
इस तरह से पूछते थे, तो इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जानना चाहते थे कि वो मिलना चाहते थे भगवान से, देखना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो खुद को ऋषि कहते थे, जो अपने आप को योगी कहते थे, उन लोगों से जाकर वो पूछे, लेकिन किसी ने उनको जवाब नहीं दिया। इसका सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं मिला उनको। और अंततः उनके जो जान पहचान वाले थे, उनके अड़ोस पड़ोस वाले जो उनके दोस्त मित्र थे, उनको बतलाया कि एक ऐसे महान व्यक्ति है जो उनके पास जाने के बाद जो है जितने भी लोगों के मन में जो सवाल आता है उसका जवाब वहाँ मिल जाता है। और नाम बतलाए रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस का नाम बतलाए और फाइनली जो है स्वामी विवेकानंद उनसे मिलने का विचार बना लिए और वहाँ पे मिलने के लिए उनसे चले गए। और वे जो है वहाँ पे जाने के बाद रामकृष्ण परमहंस से डायरेक्ट इस तरह का सवाल पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो वहां से रामकृष्ण परमहंस जो है बिना हिचकिचाए वे बोलते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद दंग रह गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सामने जो व्यक्ति था रामकृष्ण परमहंस, वो जो व्यक्ति था इतने विश्वास के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, उसके चेहरे पे इतना तेज था कि उसे नकार भी नहीं सकते थे। परमहंस जी बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस उनको बोलते हैं कि क्या तुम मिलना चाहोगे? तो बोलते हैं बिल्कुल मिलना चाहेंगे। तो फिर जो है उनको वहाँ का जो मूर्ति था काली मंदिर का, काली माँ का मूर्ति, उसके सामने उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे काली माँ स्वयं उपस्थित हो जाएगी। वहाँ पे उसको जो है, और फिर वहाँ दरवाजा बंद कर देते हैं और खुद बाहर निकल आते हैं कि तुमको जो मांगना होगा वहाँ मांग लेना। फिर वो बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो है स्वामी विवेकानंद वहाँ से बाहर आते हैं और रामकृष्ण परमहंस उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने माता का दर्शन किया, क्या मांगा तुमने? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैंने माता का दर्शन किया और उनके तेज को देखकर मैं कुछ भी मांगने के लिए भूल गया। इस तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवन में यह घटना घटा था। मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कहा जाता है कि वे माँ काली का दर्शन किए थे। रामकृष्ण परमहंस जी अंततः उनको बोलते हैं कि अब तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सब प्राप्त हो चुका है। और उस समय से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस समय से वे उपदेश बांटना शुरू कर देते हैं, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ क्या घटना घटा था। उनके घर में भी, क्योंकि वे जात के पंडित थे, इनके बारे में बतला देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जाति में कायस्थ जाति में आते थे। कायस्थ एक जाति होता है, उसमें आते थे। और इन लोग जो ब्राह्मण जाति में आते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उनके घर में पूजा हवन ये सब तो होता ही रहता था। शिवरात्रि का समय था और सभी लोग रात में जागरण करने के लिए, पूजा करके जागरण करने वाले थे। जैसे जैसे रात बीतती गई सभी लोग सो गए, लेकिन दयानंद सरस्वती जागे हुए थे। वे देखना चाहते थे, उनके मन में भी यह जिज्ञासा था कि जो प्रसाद चढ़ाया गया है शिव जी पे, तो उस प्रसाद को कैसे शिव जी आके ग्रहण करते हैं। काफी रात हो चुका था, सब लोग सो चुके थे, लेकिन वो जाग रहे थे और देख रहे थे। और लास्ट में जो है एक चूहा आता है और उस प्रसाद को खाने लगता है। उस समय से दयानंद सरस्वती के दिमाग में ये बात आती है कि अगर स्वयं भगवान अपने चढ़ाए हुए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर वो पत्थर की मूर्ति जो है वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। इसीलिए उस समय से उनके दिमाग में आ जाता है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, बेकार है। तो जिसके साथ जो घटनाएं घटी, उस हिसाब से उन्होंने अपने विचार बना लिए। यह एक सच्चाई है कि जिंदगी में जिसके साथ जो घटनाएं घटती है, विचार उसके वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तर्क करना है। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं, जो स्वामी विवेकानंद के जो अनुयायी हैं, जो उसको मानते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, किसी के भी विचार नहीं बदले जा सकते। मैं यहाँ किसी का विचार बदलने नहीं आया हूँ, मैं किसी तरह का कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना तर्क लगा सकते हैं आप भी। अब इसका क्या तर्क होना चाहिए? इनका कहना है कि मूर्ति पूजन सही है और इनका कहना है कि मूर्ति पूजन सही नहीं है। मैं एक घटना बतलाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद जो है आप इसका कैलकुलेशन, इसका निष्कर्ष पर आप पहुँच सकते हैं। आपको जो मानना वो मान सकते हैं, सिर्फ मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जो मूर्ति पूजन को नहीं मानता है। अब जो है उसके घर जाने के बाद वो व्यक्ति जो है उसको उतना पसंद नहीं आता कि वो उसको स्वागत करे। फाइनली जो है वो बोलता है कि
वो उसके मन में जो रहता है वो बोलता ही है कि आप तो मूर्ति पूजन को स्वीकार करते हैं, हम लोग मूर्ति पूजन स्वीकार नहीं करते हैं, आप ऐसा विचार क्यों रखते हैं। स्वामी विवेकानंद उसे समझाने के लिए, अगर शब्दों में उसे समझाया जाए तो संभवतः वो व्यक्ति बिल्कुल समझने को तैयार नहीं, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो समझने के लिए तैयार होता है। पहले से जो अपने अंदर एक भावना बना के रखे कि मैं इस बात को कभी मानूंगा ही नहीं, उसको समझाया नहीं जा सकता है। फाइनली जो है उस व्यक्ति के घर में एक तस्वीर लगा हुआ था, उसके पिताजी का तस्वीर था वो, क्योंकि उसके पिताजी स्वर्गवास हो चुका था उनके पिता का, तो वही तस्वीर लगा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि ये तस्वीर किसकी है। उस व्यक्ति से पूछे कि ये तस्वीर किसकी है, तो वो व्यक्ति बतलाया कि ये तस्वीर तो मेरे पिताजी का है। कि अच्छा तुम्हारे पिताजी का है, तो क्या मैं इस तस्वीर को लात से मार दूं? स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या मैं इस तस्वीर को लात से मार दूं? तो वो व्यक्ति गुस्सा हो गया, बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वही चीज बतलाया कि मैं ऐसा करूंगा नहीं। कहने का मतलब है कि इस तस्वीर को, जो मात्र एक पेपर है और कुछ कलर है, इस तस्वीर को मैं अगर अवहेलना करता हूं तो इसमें आपको इतनी गुस्सा आ रहा है। तो इस तस्वीर में है क्या? मात्र पेपर है, मात्र कलर है, इतनी सी चीजें तो है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है। तो इस तस्वीर से आपके अपने पिताजी के सम्मान को, जो आपके अंदर भावना जो है वो बनता है इस तस्वीर को देख के। उस तस्वीर से, तस्वीर तो पेपर है, कलर है, लेकिन फिर भी उस तस्वीर को देख के आपके पिताजी के लिए जो भावना, जो आदर आपके मन में था, वही चीज इस तस्वीर के प्रति आपका है। तो इसीलिए मूर्ति पूजन, जो मूर्ति हम खड़ा करते हैं, जो लगाते हैं, उसके प्रति हमारी उस तरह की भावना होती है, हमारे अंदर वो भावना बन जाता है, श्रद्धा की भावना बन जाता है। इसलिए मूर्ति पूजन आवश्यक है, मूर्ति का होना आवश्यक है। इसके अलावा और भी कहा जाता है कि हम जब प्रतिमा को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, तो हमारा ध्यान इधर से उधर भटकता नहीं है। इसीलिए मेरे विचार में मूर्ति पूजन स्वीकार होना चाहिए, मूर्ति पूजन सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो लोग नहीं मानते हैं मैं उन्हें किसी की तरह की दबाव नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको खुद फैसला करने के लिए कह रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। तो आज की चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसी तरह का और एक नए चर्चा को लेकर हम उपस्थित होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का और एक नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।